अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं नादिया तनवीर। तो जनाब ये आज की वीडियो ना स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है फॉन्डेंट के बारे में कि आप भी फॉन्डेंट क्या है, हमें थोड़ा गाइड करें। तो चलें जनाब, आपको मैं बताती हूँ। ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पर रखेगा और मुझे सुनते जाएगा। ये मेरे हाथ में जो एक लचक वाली चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये है जी फॉन्डेंट। ये फॉन्डेंट आपको आसानी से बाज़ार से किसी भी बेक शॉप से मिल जाएगी। ये फॉन्डेंट जो होती है ना, इससे हम केक की डेकोरेशन करते हैं। जैसे केक के ऊपर क्रीम लगती है तो क्रीम के ऊपर आप क्रीम से भी डेकोरेशन कर सकते हो। और आप ये फॉन्डेंट जो कि चीनी से बनी होती है, ये कोई केमिकल कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। ये मैंने घर में बनाई हुई है, ये वो वाली फॉन्डेंट है। ये इसी से मैं आपको काम करके दिखा रही हूँ। और फॉन्डेंट और गम पेस्ट ये मैंने बनाना आपको अपने चैनल पे सिखाया हुआ है। गम पेस्ट क्या होती है? गम पेस्ट में टाइलोस पाउडर, हम उसे जब गूंदते हैं ना चीनी वाले आइसिंग शुगर के साथ, जब हम मिक्स करके टाइलोस पाउडर को गूंदते हैं तो वो गम पेस्ट बन जाती है। वो बरसात के मौसमों में बरसात के मौसम में बहुत बेस्ट रहती है। आपकी जो फॉन्डेंट होती है मेल्ट नहीं होती है, ठीक है। और जो आम फॉन्डेंट होती है उसके अंदर टाइलोस थोड़ा सा जाता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन गम पेस्ट में ज़्यादा जाता है, इसलिए बरसात में हम वो इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों के इतने क्वेश्चन आते हैं कि नादिया हम फॉन्डेंट को कैसे डाई करें। सोने आप किसी भी कलर से, प्रेफरेबली जेल कलर के साथ फॉन्डेंट को डाई किया जाता है, फॉन्डेंट के कलर्स बनाए जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ब्लैक, वाइट एंड रेड, ये 3 फॉन्डेंट आप बाज़ार से ले लो, बाकी सब कलर आप घर में बना सकते हो। ये तीनों कलर भी घर में बन सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कलर जाता है। लेकिन इसका भी मैंने हल बताया था आपको कि मिलेनियम के पाउडर कलर आ गए हैं, जो आप फॉन्डेंट के अंदर डाल के बहुत ज़्यादा मतलब डार्क शेड वाले कलर भी बना सकते हो। समझ आ गई मेरी बात की? अच्छा, अब आप ये देखो, जैसे कि ये फॉन्डेंट है मेरे पास, इसके अंदर मैं चुटकी टाइलोस पाउडर डाल रही हूँ। टाइलोस पाउडर क्या होता है? ये एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, सीएमसी पाउडर या टाइलोस पाउडर, जिससे हम अपनी फॉन्डेंट को सख्त करते हैं। फॉन्डेंट जो होती है चीनी से बनी होती है, नरम होती है। इसको जब हम ज़्यादातर विप क्रीम पे काम करते हैं, तो जब हम इस चीज़ को, इससे कोई फूल बना के, कोई शक्ल बना के क्रीम केक के ऊपर लगाएंगे ना, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि चीनी, फॉन्डेंट चीनी से बनती है। चीनी जैसे पानी के इंटरेक्ट करेगी या मॉइस्चर वाली चीज़ से करेगी तो क्या होगा कि वो पिघलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब हम इसके अंदर टाइलोस पाउडर डाल देते हैं तो इसके अंदर ये अच्छी बात हो जाती है कि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, वो पिघलती नहीं है। अब इस तरह के प्लंजर्स मिलते हैं, चाहे वो स्टार वाले हों, चाहे वो हार्ट वाले हों, कोई भी शेप बनी होती है प्लंजर्स की, मैं आपको वो यूज़ करके भी दिखा देती हूँ। और ये भी दिखा देती हूँ कि आपने अगर कोई मोल्ड में से कोई चीज़ निकाली है तो आप कैसे निकाल सकते हो फॉन्डेंट से। जैसे आपको बर्थडे केक का ऑर्डर आया है, आपने उसके नीचे नाम लिखना है पूरा। अगर आप क्रीम से लिखोगे तो वो मैसी लगता है, गंदा सा लगता है, अगर आपका हाथ इतना सेट नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। जैसे हमने रोटी को गूंदने के लिए खुश्क आटे का यूज़ करते हैं ना, खुश्का जिसको बोलते हैं, इस तरह जब हमने फॉन्डेंट से काम करना होता है तो हम कॉर्नफ्लोर यूज़ करते हैं, हल्का सा डस्ट करते हैं कि वो ताकि चिपके ना, ठीक है। अब कॉर्नफ्लोर और टाइलोस पाउडर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टाइलोस पाउडर सिर्फ थोड़ा सा जाता है, कॉर्नफ्लोर भी हल्का सा छिड़का जाता है, जबकि टाइलोस पाउडर फॉन्डेंट के अंदर डाला जाता है। अब ये देखो, इस तरह मोल्ड में से मैंने आपको फ्लावर निकाल के दिखा दिया। जब भी कोई टॉपर बनाना है फॉन्डेंट के अंदर, गर्मी हो सर्दी हो, आपने टाइलोस पाउडर डालना है। इसको डालने की कोई ख़ास रेशो नहीं होती। आप समझो कि थोड़ी सी फॉन्डेंट के अंदर चुटकी टाइलोस पाउडर डाला, या हमने 100 ग्राम फॉन्डेंट के अंदर हमने हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून, अकॉर्डिंग टू आवर वेदर। जैसे आजकल बहुत बरसात है, नमी है, तो आप उसके अंदर आप ज़्यादा टाइलोस पाउडर डालोगे ताकि वो अच्छे से नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। क्लियर? अब ये देखो, मैंने इसके अंदर हल्का सा ग्रीन कलर डाला और अब मैंने इसके अंदर टाइलोस पाउडर डाला है ताकि ये अच्छा सा स्टेबल हो जाए। अब जैसे मैंने अब इस टॉपर को बनाया, मैं रात को जब इसे यूज़ करूँगी ये हार्ड हो जाएगा, पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा। जब इसे केक के ऊपर लगाऊंगी वो पिघलेगा नहीं। अब 2-3 चीज़ें आप प्लीज़ जहन में रखो कि फॉन्डेंट टॉपर्स को उठा के फ्रिज में नहीं रखते, उसमें नमी आ जाती है, वो मेल्ट होने लग जाते हैं। केक के ऊपर अगर आपने फॉन्डेंट टॉपर्स लगाने हैं तो आप फॉन्डेंट टॉपर्स उस वक्त लगाओगे जब आपने केक को डिलीवर करना होगा, उससे आधे घंटे पहले लगा के फिर केक को बॉक्स के अंदर रख के फ्रिज में रख दोगे, बॉक्स को बंद करके, ताकि उसके ऊपर डायरेक्ट मॉइस्चर ना आए और आप वो पिघले ना। क्लियर? आपने फॉन्डेंट वाली कोई चीज़ को फ्रिज में नहीं रखना। हाँ, फॉन्डेंट केक को या किसी भी चीज़ को रखना है तो डब्बे में बंद करके रखना है। और इसके अलावा फॉन्डेंट का डब्बा, फॉन्डेंट का पैकेट या टाइलोस पाउडर जो किसी भी डब्बी में आपने डाला हो, आपने उसको फ्रिज में नहीं रखना। सर्दी गर्मी वो रूम टेम्परेचर पे ही चीज़ें रहती हैं। समझ आ गई मेरी बात की? ये
टोटली वीडियो जो है बिगिनर्स के लिए है। प्रोफेशनल्स शायद इस चीज़ को अहमियत ना दें, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें इन सब चीज़ों का पता होगा। लेकिन मेरी वो बहनें जो कि घर में हैं, जिन्होंने कभी फॉन्डेंट यूज़ ही नहीं की, उनको पता ही नहीं है कि हमने केक की अच्छी डेकोरेशन कैसे करनी है, ये वीडियो आपके लिए। अच्छा, अब आप मेरे चैनल पर जाओगे, उसमें प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, फॉन्डेंट वर्क, सेमी फॉन्डेंट वर्क या फॉन्डेंट ट्रिक्स, इस नाम की जो प्लेलिस्ट आएंगी, आपने उसको क्लिक करना है। उसके अंदर मैंने सारी वो वाली वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने आपको फॉन्डेंट टॉपर्स बनाना सिखाया है। बेसिक टॉपर जैसे टेडी बियर है, जैसे कोई और चीज़ है। मैं पहले तो बहुत ज़्यादा वीडियोस फॉन्डेंट की बनाई हैं। आप प्लीज़ देखो, आपको पूरी पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्लास लेने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर लोगे। आप ये देखो, मैंने इसके जैसे आपके पास कोई भी टूल हो सकता है, ये तो मेरे पास वैसे रैंडम पड़े थे तो मैंने आपको सिखा दिए थे। अब ये देखो, जैसे मैंने कोई नाम लिखना है केक के ऊपर, नादिया, जैसे मैं लिखती हूँ ना कि हैप्पी बर्थडे फलां फलां फलां, तो कुछ भी लिखना है, कि मेरे पास नीचे मोल्ड पड़ा है। इस तरह के हज़ारों मोल्ड मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट के होते हैं, उसमें डिफरेंट तरह से एबीसी लिखी होती है। आपने उसके अंदर जो फॉन्डेंट को भरना है और उसके बाद आपने उसको निकाल लेना है। ये भी एक बहुत ही आसान चीज़ होती है। अब ये देखो, मैंने इसमें फूल बना के लगा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर टाइलोस पाउडर इस फूल के अंदर मैं नहीं ना डालूंगी तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये जो फूल है ना, पिघलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हवा में नमी बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं टाइलोस पाउडर डालूंगी तो ये रात तक बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। उसके बाद आप इसे केक पे लगाओगे तो कभी भी केक को कुछ नहीं होगा। अब एक बात ज़रूर नोट डाउन कर लो कि फ्रेश क्रीम केक को कभी भी फ्रीज़र में नहीं रखते, ना ही जो विप की हुई क्रीम होती है उसको फ्रीज़र में रखते हैं, क्योंकि जब आप उसे फ्रीज़र से बाहर निकालते हो वो पिघलना शुरू हो जाती है। अच्छा, इस तरह के अल्फ़ाबेट मोल्ड्स आपको हर जगह से मिल जाएंगे, जहाँ से भी आप, कोई भी बेक शॉप है, जैसे लाहौर में है, कराची में है, बहुत सारी हैं। आपने कोई नाम लिखना है केक के ऊपर, हैप्पी बर्थडे नादिया लिखना है, तो आप इस मोल्ड में से अल्फ़ाबेट्स निकालोगे, इस तरह जैसे मैं निकाल रही हूँ कि नीचे जो ABC लिखी है उसके अंदर आप फॉन्डेंट को फिल करोगे, टाइलोस पाउडर डालना है आपने लास्ट में। उसके बाद आपने उस वो वाली फॉन्डेंट जिसमें टाइलोस पाउडर डला है वो डाल के आपने इस तरह के किसी भी तेज़ नाइफ़ की मदद से उसको कट कर लेना है, और जनाब आपका आराम से नीट एंड क्लीन आप अपना जो है नाम लिख सकते हो। अच्छा, ये मोल्ड के ऊपर वाइट वाइट क्या है, ये मैंने कॉर्नफ्लावर यूज़ किया हुआ है, इस वजह से ये ऐसा आपको मेसी सा लग रहा है। बिल्कुल साफ़ सुथरा मोल्ड है, सिर्फ इसमें जब कॉर्नफ्लावर जाता है तो ये इस तरह से थोड़ा डस्टी हो जाता है। अब आप ये देखो, ये मैंने जो है फॉन्डेंट है। अब मैं आपको दूसरी टिप्स भी दे दूँ। फॉन्डेंट जिसमें टाइलोस डाली है, ये बड़ी जल्दी हार्ड हो जाती है। आपने इसको फ़ौरन से कवर करके रखना है। कोशिश करना है कि टाइलोस वाली फॉन्डेंट से जब काम करना है आपने, तो पंखा वगैरह आपका स्लो होना चाहिए। पंखे में डायरेक्ट रखोगे ये अकड़ जाएगी, सख्त हो जाएगी। अगर आपको लगे, जैसे ये देखो मैंने पंखा चला हुआ था ना, अब ये देखो कैसे डी शेप होने लगी, ये नरम नहीं रहेगी, ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। इसको हमेशा कवर करके रखते हैं, ठीक है। और जो फॉन्डेंट है उसकी चीज़ों को मैं फिर बता रही हूँ कि फ्रिज में नहीं रखते, ना गर्मी ना सर्दी, बाहर खिज़ां किसी भी मौसम में नहीं रखते हैं। और ग्लूकोज जेल हो गई, कोको पाउडर हो गया, ये सब चीज़ें आपने रूम टेम्परेचर पे रखनी होती है। रूम टेम्परेचर का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपका कमरा ऊपर वाले पोर्शन में और 40-45 डिग्री आपके कमरे का टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर वो होता है जो हमने पंखा चलाया होता है, AC चलाया होता है या रूम कूलर चलाया होता है, उसमें जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर होता है। अब किचन को आप रूम टेम्परेचर नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे शदीद गर्मी होती है। अब ये देखो, हल्का सा मैंने आपको पिंक कलर कैसे बना के दिखाया कि आपने जो फॉन्डेंट है उसके अंदर थोड़ा सा मैंने पिंक फॉन्डेंट मिला ली। अगर मेरे पास पिंक फॉन्डेंट ना होती, मैं इसमें एक ड्रॉप पिंक कलर का डालती, मेरे पास बेबी पिंक कलर आ जाना था। क्लियर। अब ये मैं आपको टेडी सा बना के दिखा रही हूँ। हालांकि मैंने इतनी वीडियोस टेडी बेयर की बनाई हैं, आपको सिखाई हैं। ये मैंने वीडियो ख़ास तौर पे बहुत ही प्यारी हमारी जो हैं जमीला हैं, अज़रा हैं, सादिया हैं, ये मैंने उनके लिए बनाई है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। उन्होंने कहा अभी हमें बिल्कुल पता नहीं है फॉन्डेंट क्या होती है, इसका टेस्ट कैसा होता है, हमने कभी फॉन्डेंट केक नहीं खाया। कोई बात नहीं, सुने, नहीं खाया तो बहुत सी चीज़ें होती हैं हमें नहीं पता होता, तो पूछने में कोई शर्म नहीं होती है, कोई हर्ज नहीं होता, आप पूछ सकती हैं। आपको पता आजकल मैं बेकिंग कर ही नहीं रही, क्योंकि मैंने ब्रेक ली हुई है। ब्रेक अब कितनी देर चलती है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं रेस्ट कर रही हूँ।
वेकेशंस एंजॉय कर रही हूँ। वरना जब मैं केक्स बनाती हूँ, आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देखो प्लेलिस्ट में, मैं कितना कुछ सिखा चुकी हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको उसके बाद कोई क्वेश्चन रह जाता है। लेकिन जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको प्लेलिस्ट भी यूज़ करना नहीं आ रही, मतलब पता नहीं चल रहा, मैं आपको बता रही हूँ कि देखो आप इस तरह से इसको जोड़ोगे। अच्छा, इसको जोड़ा किस चीज़ से जाता है? फॉन्डेंट पे जैसे अब मैंने आँखें जोड़नी है इस टेडी बियर के ऊपर, तो मैं किससे जोड़ूंगी? अगर आप खाली पानी लगाते हो ना, उससे भी जुड़ जाएगा, मसला कोई नहीं है, लेकिन वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम इसके लिए यूज़ करते हैं टाइलोस ग्लू। टाइलोस ग्लू कैसे बनाई जाती है? सिर्फ़ और सिर्फ सादे पानी के अंदर थोड़ी सी टाइलोस पाउडर डाली जाती है और उसको रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है। हमेशा थोड़ी टाइलोस ग्लू बनाएं, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है ना? क्योंकि वो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते बाद उस पानी में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। हमेशा थोड़ी टाइलोस ग्लू बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी। वो मैं अभी आपको वीडियो के एंड पे भी बना के दिखा देती हूँ। अब आप देखो, आपने टॉपर्स बना लिए, जैसे फूल बना लिया, कोई स्टार्स बना लिए, आपने इसको उठा के डब्बे में डाल के ठंडी जगह पे रख देना, यानी फ्रिज के ऊपर रख देना, एसी वाले कमरे में रख देना। अब ये देखिए, मैं टाइलोस ग्लू बनाना सिखा रही हूँ। ये बिल्कुल बोतल मेरे पास पड़ी हुई थी, इसमें जहाज का वो आबे ज़मज़म आया था, वो बोतल खाली हो गई, तो मैंने इसके अंदर पानी डाला। पानी डाल के मैंने इसके अंदर थोड़ा सा टाइलोस ग्लू डाली है, ठीक है, टाइलोस पाउडर डाला है, बस सिर्फ टाइलोस पाउडर डालना है। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से शेक कर देना है। इस तरह से शेक करके आपने इसको रख देना है बस। और टाइलोस पाउडर या सीएमसी पाउडर, दोनों में 19-20 का ही फ़र्क है, दोनों का काम सेम होता है। तो आपने जो है ना, इस तरह से इसको जो है शेक करके 1-2 घंटे के लिए रख देना। और ये बिल्कुल जैसे जेली नहीं होती, ये पानी गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, जेली जेली जैसा हो जाएगा। इसका आपने एक एक ड्रॉप लेके टाइलोस की कोई भी चीज़ को अगर ज्वाइन करना है, आप उसके साथ ज्वाइन करोगे। पानी से भी हो जाता है, लेकिन आप ऐसे करोगे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब ये देखो, ये जैसे 2 फूल हैं, इनको आपस में हमने जोड़ना, तो मैं टाइलोस ग्लू का इस्तेमाल करूँगी, जो अभी अभी मैंने आपके सामने बनाई है। तीसरी बात ये है कि जैसे आपने देखा फूल बना है, इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र आ रहा है, वाइट वाइट नज़र आ रहा है, वो कॉर्नफ्लावर लगा है, ठीक है। अब कॉर्नफ्लावर को झाड़ने के लिए या साफ़ करने के लिए आपने हमेशा वेजिटेबल ऑयल, यानी कि सादा तेल, जो हम घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, चाहे आप सूफी का है, डालडा का है, कोई भी है जिसमें कोई ख़ास खुशबू ना हो, आप वो वाला ऑयल यूज़ करोगे ब्रश पे लगा के इस तरह से, और उसको हल्का हल्का सा अपने टॉपर के ऊपर फेर लोगे, तो आपका जो है टॉपर नीट हो जाएगा। इसके ऊपर जो जितनी भी कॉर्नफ्लावर है लगा हुआ है, डस्ट लगी हुई है, वो सारा उतर जाएगा। क्लियर हो गया? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, बिल्कुल बिगनर लेवल के क्वेश्चन है, जिनका मैंने आपको रिप्लाई किया है। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि फॉन्डेंट किसको कहते हैं और फॉन्डेंट का हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी फॉन्डेंट के हवाले से मज़ीद डिटेल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।